वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ यूपीएससी का मेंस पीवाईक्यू। अब ये जो है हम इस क्वालिटी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि वो आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। देखिए, मेंस पे ग्रास्प होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी रैंक के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम एक क्वालिटी तरीके से, मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि हम लोग जो क्वालिटी ऑफर करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। हम ये नहीं कहेंगे कि भैया हम वो दे देंगे जो मतलब आप लिख ही नहीं सकते एग्ज़ाम में। जो आप लिख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, प्लस जो क्वालिटी हो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आज हम क्वेश्चन जो एड्रेस कर रहे हैं वो ये है, इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल इन मार्केट इकोनॉमी। क्वेश्चन ये आया था यूपीएससी 2022 में। तो पहला पार्ट था, इज इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल इन अ मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि दो क्वेश्चन है, मतलब एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल है, और है तो क्या मतलब कि क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, किस तरीके से पॉसिबल है। इस चीज़ को हम, स्पेक्युलैरिटी को हम लोग एड्रेस करेंगे। उसके बाद है कि उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है, अब जैसे जैम ट्रिनिटी की हम बात करते हैं, जनधन, आधार, तो ये सब जो होता है इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हुआ है क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीमेंट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है। तो सबसे पहले तो मार्केट इकोनॉमी क्या होता है और उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हम कर सकते हैं, ये जैसे अपोजिट कंसेप्ट माने जाते हैं, क्या इसको एक साथ हम लेके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, कैपिटलिस्ट एलिमेंट जहाँ आ जाता है, कैपिटलिस्ट एलिमेंट, वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं वेलफेयर में कमी आ जाती है। तो हम इसी चीज़ को एड्रेस करेंगे या इसको काउंटर करेंगे। देखिए, थ्योरी के हिसाब से अगर हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी पे आए तो ये चीज़ मानी जाती है कि ये एक अपोजिट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। पर वहीं पे अगर हम बात करें कि आजकल अगर देखा जाए तो एवरीवन इज़ कैपिटलिस्ट, इवन रशिया भी अगर देखा जाए तो दे आर ऑल्सो एंगेजिंग इन मार्केट इकोनॉमी। अगर देखा जाए उनका एक्सचेंज सिस्टम, एवरीथिंग, हाँ रेगुलेशन देखो है, बट द आइडिया ऑफ मैकडोनलाइजेशन जो हो रहा है इकोनॉमिक में, मैकडोनलाइजेशन, तो ये कंसेप्ट कि हाँ मैकडोनल्ड्स का फिनोमेना, यूएस हमको यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वेस्ट हमको जो है अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो वो अगर कंपेयर टू स्टेट रन इकोनॉमी तो ज़्यादा एम्फेसिस हमको यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि फॉल ऑफ द वर्ल्ड इन वॉल, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री से इसको कनेक्ट करें तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है अपोजिट कंसेप्ट पर कैसे हम उसको एक साथ कुछ किस तरीके से एड कर सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ को, ये सब चीज़ें हम एड्रेस करेंगे। तो आपको बेस मैंने बता दिया, आपको क्वेश्चन मैंने समझा दिया। बहुत लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था, अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन समझा है। इसके बाद हम सिग्निफिकेंस बता देंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो नेसेसरी है इंडिया में, और मार्केट इकोनॉमी भी अगर देखा जाए तो वो एक तरीके का एडिंग फैक्टर मिलेगा, एक हेल्पफुल फैक्टर बनेगा इसको अचीव करने के लिए। तो अब शुरू कैसे कर सकते हैं। तो आप सीधा सीधा अगर बात करें तो इंक्लूसिव ग्रोथ की ही डेफिनेशन से कर दीजिए। तो जैसे OECD ने एक इकोनॉमिक डेफिनेशन दी गई है इंक्लूसिव ग्रोथ की, इंक्लूसिव ग्रोथ की। तो पहले तो जैसे आप बात कर सकते हैं इस डेफिनेशन की कि किस तरीके से अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल टर्म्स में हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या जो भी बेनिफिट हो रहा है, रिसोर्सेज हो रहा है, वो एक तरीके से इक्वल हो, प्लस अपॉर्चुनिटी सबके पास हो। देखिए, अगर मैं कोई डेफिनेशन कोट करने को कह रही हूँ तो ये नहीं कहती मैं कि आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखें, नहीं, आप मेजर टर्म्स पकड़िए, दैट्स इट। तो मार्केट इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है मार्केट इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो मार्केट डिटरमाइंड होता है, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड पे होता है। तो सप्लाई एंड डिमांड पे कहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है उस हिसाब से बनता है हमारा मार्केट इकोनॉमी। सिंपल, यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होता है, जिसके पास जो पैसा डिमांड हो रहा है अगर आपके पास वो पैसा है आप वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, सिंपल ये रिलेशन होता है। कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं होता है मार्केट में, मार्केट रन होता है चीज़ें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक बता दिया, इंक्लूसिव मार्केट रन हो गया, और वहीं पे इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लस अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। बराबर से अगर देखना है तो हमें गवर्नमेंट वो चाहिए। तो क्या ये दोनों एक साथ हैं। यहाँ पे आपने डेफिनेशन में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दिया कि किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ को आप एड्रेस करेंगे। अब हमें क्या अचीव करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ को करना है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो मार्केट इकोनॉमी में डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट। और डिफ़िकल्ट क्या है, क्यों है, क्योंकि देखिए अब हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है,
क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेसिबल होना चाहिए। तो एक्सेसिबिलिटी है क्या, तो देखिए मार्केट इकोनॉमी होती है वो प्रॉफिट ड्रिवन होता है। उनका सिंपल सा एक फंडा है कि भैया मुझे प्रॉफिट करना है मैक्सिमम, ठीक है, रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छे यूज़ करना है, वहीं पे अगर हम देखें तो हमको प्रॉफिट कमाना है, बस दैट्स द सोल पर्पस। मार्जिनलाइज सेक्शन या वल्नरेबल सेक्शन का क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि हम बात कर लीजिए वल्नरेबल सेक्शन का, तो वल्नरेबल सेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे अगर देख ले डैम्स बन रहे हैं, कोई मॉल बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको तो सिंपल सी बात है, भैया मेरे को रिसोर्स चाहिए, मेरे को अपना फैक्ट्री सेटअप करना है, हटो यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी और वहीं पे दूसरी डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम हो गया। सेकेंड अगर मैं पॉइंट देखूँ तो गवर्नमेंट एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमको कम होता हुआ दिखता है। तो वेलफेयर का फैक्टर जो है, वेलफेयर कहीं ना कहीं कम होता हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कंट्रोल तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डिटरमाइंड है सब चीज़ें। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकम इनइक्वालिटी। सबसे पहले तो इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है, ठीक है, रिच जो है वो रिचर होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं। अब जब इनकम इनइक्वालिटी आ जाएगी तो क्या होगा, इम्बैलेंस है सोसाइटी में, ठीक है, मतलब कि अगेन गैप जो है वो हमको और देखने को मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अनसस्टेनेबल है। तो मार्केट इकनॉमी जो है जैसे कि वो किससे लेड है, तो वहाँ पे कंज्यूमरिज्म का हमें बहुत फैक्टर दिखता है कि भैया जो चमक चमक जो दिख रहा है ना, वही चीज़ें जो है ज़्यादा बेची जाती है। मतलब कि जो बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट है जिसका, जो बहुत अच्छे पैकेट्स में आ रहा है ना, जिस तरह से, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंज्यूमरिज्म है। तो अब उसको जैसे उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, अब जैसे कि हम बात करते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे देखने को सुंदर सुंदर बना दिए जाते हैं, पर क्या वो एनवायरनमेंट के लिए सही है, तो कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट आ जाता है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट आ जाता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन का कहीं ना कहीं नॉन इंक्लूसिव एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है, कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में हम सोच ही नहीं रहे, हम किसके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के बारे में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ और मार्केट इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का एलिमेंट, तो गवर्नमेंट का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट जो है जैसे कि अगेन जैसे प्राइवेट सेक्टर है वो उसे कुछ एरिया में नहीं जाना चाहता, ठीक है। अब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कभी आपको देखा है पब्लिक सर्विसेज वाले सेक्टर में आना चाहता हो खुशी खुशी, नहीं। हॉस्पिटल्स में आना चाहता है, नहीं आना चाहता है उस लेवल पे, हाँ आना चाहता है जब प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उस गैप को फिल करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को गैप को फिल करना है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसलिए अब जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो कुछ भी स्कीम्स का ले लें, जैसे मनरेगा, तो मनरेगा का अगर देखा जाए तो वहाँ पे अनस्किल्ड वालों को इंक्लूड किया गया है ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। या फिर प्रधानमंत्री किसान योजना, पीएम किसान जैसी योजना गवर्नमेंट ही ला सकती है कि भैया हम आपको इस तरह का कैश ट्रांसफ़र देंगे। प्राइवेट को क्या इंटरेस्ट, प्राइवेट को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस तरीके का स्कीम्स वगैरह लाना, ये गवर्नमेंट का एक एक्टिव रोल प्ले करना होता है। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ज़रूरी होता है। हाँ, मार्केट इकोनॉमी को हम पूरा पूरा अंडरमाइन नहीं कर सकते कि भैया मार्केट इकोनॉमी नहीं होना चाहिए, सब कुछ रेगुलेटेड होना चाहिए, वो भी गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ये भी पॉइंट देखेंगे कि मार्केट इकोनॉमी का पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव ये है कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एलिमेंट आ जाता है, कम्पिटिटिव एलिमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और जब ग्रोथ होगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट को इंक्लूड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी आप साइकिल दिखा सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए भी हम लोग इक्विटी कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट का रोल वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट्स देयर। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे हमने क्वेश्चन को एड्रेस भी कर दिया कि देखो पॉसिबल तो नहीं है, और क्या फैक्टर्स हैं वो भी हमने देख लिया, पर एंड में हमने उसको काउंटर भी किया हल्का सा, और अपना एक तरीके से सॉल्यूशन भी दिया। दूसरा पार्ट क्या था, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर देंगे कि भैया जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्स बेस, ठीक है।
अब जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अब लोग जैसे रूरल पॉपुलेशन है वो हमारे फाइनेंशियल नेट में आ जाएंगे, सेविंग करेंगे, बैंक में जाएंगे, पैसा सेव करेंगे, पैसा और सर्कुलेट होगा, तो इस तरीके से रिसोर्स बेस हमारा बनेगा, तो वो हमारे बेनिफिशियरीज हो जाएंगे। कोई मतलब बेवकूफ़ नहीं बन पाएगा, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगी, बैंकिंग तरीके से होगी, बैंक जाने की हैबिट बनेगी, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या होगा? क्रेडिट एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह का एक आपके अंदर एक स्पिरिट भर देंगे कि हाँ, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़नी है, हम बैंक जा रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट आता है। अब जैसे पीएम मुद्रा योजना है, इसको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कैपिटल दे रहे हैं आपको कि आप स्टार्टअप्स लगाइए, आप एमएसएमई सेटअप करिए। तो जब वो होगा तो क्या होगा? जब सेटअप होंगी इस तरह से, आप कह दिया कि हाँ इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दे रहे हैं, वो लोगों ने अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर दी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, तो दैट्स देयर। इसके अलावा क्या होगा कि जो लीकेजेस हैं, ठीक है, लीकेजेस जो जैसे स्कीम होती हैं, वो लीकेजेस होती हैं, उसमें वो कमी आएगी कि भैया ये जो लीकेजेस हो रही थी कि कोई भी स्कीम होती है अब वो ऐसे ही चली जाती थी, अब बैंक से होगी तो भैया लीकेजेस कम होगी, तो दैट्स देयर। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे? अब जैसे इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम्स हैं, अब उसके बारे में लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास अब एक तो पैसा आएगा, एक तो ट्रांसपेरेंट तरीके से आएगा, तो वो चीज़ हो गई। इसीलिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो आइडिया है ग्रोथ का, वो हमेशा से रहा है इंक्लूसिव। क्योंकि कंट्री जैसे इंडिया है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम इतनी पॉपुलेशन है, अगर हम उसमें इंक्लूसिव एलिमेंट नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। इसलिए 11th 5 ईयर प्लान में भी हम लोगों ने इसकी बात की है, किसकी? इंक्लूसिव ग्रोथ की, कि ग्रोथ होगी और इंक्लूसिव होनी चाहिए, तभी हमारा जो है आइडिया कि एक तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पॉपुलेशन का हेल्प लेना, या फिर डेमोग्राफी के उस पर आप कंक्लूड करेंगे तो डेमोग्राफी को कैसे हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, दैट्स द बेसिक आइडिया। तो इस तरीके से डेमोग्राफी को अगर अच्छे से आपको इंक्लूड करते हुए नेशनल प्रॉस्पेरिटी लानी है, क्योंकि व्हाट इज़ द नेशन? नेशन इज़ एन एंटिटी जो कि उसके लोगों से, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। तो डेमोग्राफी, यहाँ पे आपने दोनों पॉइंट्स को, दोनों पार्ट्स को एड्रेस किया है। देखिए, दोनों पार्ट्स को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले डेफिनेशन लिख दी, हमने एक रिपोर्ट को भी मेंशन कर दिया, हमने मैकडोनलाइजेशन जैसे फॉर्मूला, अब ये यहाँ पे आपको ये वर्ड आ रही है, इसका एक पॉइंटर बना दो, तो वो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन एड्रेस कर लिया है। तो इसी तरीके से है, दिस इज़ हाउ यू अप्रोच अ मेंस आंसर। अब यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स आगे क्लियर होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, एंड दैट्स ऑल दैट इज़ नीडेड। सो यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब संकर मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।